मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में एक नई जानकारी नए टॉपिक के साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जी हाँ, तो इससे पहले की जो भी वीडियो थी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया, बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगर आप नए चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक की आवश्यकता होती है तो आप वो टॉपिक जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम का। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी पता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड है और ये ब्लड जो होता है ना, ये ब्लड यही सारा काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड ही होता है ना, हमारी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में पाया जाता है। तो ब्लड का काम होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक ले जाने का काम करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम ब्लड से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड प्लाज्मा पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब अदर जितने भी ब्लड से रिलेटेड टॉपिक आएंगे ना, यानी कि यहाँ तक कि हम ब्लड ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इस चैप्टर की पहली वीडियो, ठीक है, एक छोटी सी जानकारी के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है इस पे, इस चैप्टर पे। देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ जनरली, उसके बाद हम लोग रीडिंग कर लेंगे कि धरती पर उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना अगर ट्रांसपोर्टेशन अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कोई चाहिए होता है। कौन चाहिए? हमारा ब्लड। जी हाँ, आप लोगों ने पैरालाइसिस वर्ड सुना है, जिसे हिंदी में लकवा मार देना बोलते हैं। पैरालाइसिस से क्या मतलब होता है पता है कभी? पैरालाइसिस का अर्थ यही होता है ना कि जिस बॉडी में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन का अर्थ क्या होता है? बहना। जिस बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है वो बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता है, यानी कि उस बॉडी पार्ट में क्या होता है, लकवा मार देता है, पैरालाइसिस। ऐसा क्यों हुआ पता है क्यों? क्योंकि ब्लड जा नहीं रहा है। ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे लेके जाएगा? तो मान लीजिए मेरा हाथ है और इस हाथ में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो ब्लड नहीं जा रहा है तो मैम ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये टिश्यू, ये सेल वर्क कैसे करेंगे? तो उसी को बोलते हैं पैरालाइसिस। ऐसा बॉडी पार्ट, ऐसा ऑर्गन जहाँ पे ब्लड के साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं पैरालाइसिस। ओके, सबसे पहले ये जो सर्कुलेशन वर्ड है, मतलब कि मैम जो हमारा बॉडी में जो ब्लड हर तरफ से बह रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो इसको सबसे पहले किसने बताया था कि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड का, किसने बताया? विलियम हार्वे। किसने बताया फ्रेंड्स? विलियम हार्वे, याद रखिएगा। विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का कैसे होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। All living cells have to be provided with nutrients, O2 यानी कि ऑक्सीजन, and other essential substance। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में ऑक्सीजन और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या होती है? जरूरी होती है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। जो ब्लड होता है वो मोस्टली रूप से, मुख्य रूप से फ्लूइड के फॉर्म में यूज किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ देयर हायर ऑर्गेनिज्म। सभी में नहीं, ना बाबा ना। याद रखिएगा, जो हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक ए ह्यूमन बॉडी, हम लोग वेल डेवलप होते हैं। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर जो फ्लूइड का वर्क करता है, जो सर्कुलेशन का वर्क करता है, वो तो ब्लड कर रहा है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म के जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या सर्कुलेट करता है वो बताऊंगी नीचे की लाइन में। तो लिखा है हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस, यानी कि ब्लड का काम होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं मैम, जो ह्यूमंस होते हैं, ब्लड का वर्क होता है कि उनकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ले जाना। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव, जो अलग अलग ग्रुप के एनिमल होते हैं, इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है, ब्लड ही नहीं करता है,
और भी कुछ होते हैं जो वर्क करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेटा, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेटा, मैं क्लास लूंगी जिस क्लास में आपको बताऊंगी जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है ना उनके बारे में, ठीक है। तो आपको ये सिलेंट्रेटा स्पॉन्ज अगर आप नहीं सुने होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, ये ऑर्गेनिज्म आते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर कैविटी, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना मैम, वो उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, जो ऑक्सीजन ले जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, वो होता है वाटर। हायर में कौन ले जाता है? ब्लड। लोअर में कौन ले जाता है? वाटर। हायर का मतलब क्या हुआ? वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। लोअर का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, केवल एक सेल होता है, ठीक है। ठीक है, फैसिलिटेट द सेल एक्सचेंज देयर सब्सटेंस, और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प कराते हैं कौन? वाटर। देखिए आज की तो वीडियो छोटी सी है, लेकिन इसके बाद की जो भी वीडियो बनेगी लंबी लंबी बनेगी और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनेगी, ठीक है। तो ये तो बस आज जो भी चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन जैसे बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन देने के लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है और इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड इज अ सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, ये क्वेश्चन बनता है हर एक जगह कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो ऊतक है, मतलब हिंदी में टिश्यू को ऊतक बोलते हैं। किस प्रकार कौन सा टिश्यू है? ऊतक है। तो कौन सा है? कनेक्टिव। कनेक्टिव को अगर हिंदी में बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है संयोजी ऊतक। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? संयोजी ऊतक। क्या बोला जाता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं? मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, ब्लड निकलता है क्या? क्या ब्लड की हर एक बूंद अलग अलग निकलती है क्या? ब्लड जो भी बूंद निकलती है एक साथ जुट के ही निकलती है ना, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और हमारे पूरे शरीर में ब्लड अलग अलग थोड़ी रहता है कि इतना से यहाँ पे है, इतना यहाँ है, उतना यहाँ नहीं ना, कनेक्ट होके रहते हैं, सब जगह रहते हैं, ठीक है। ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, अब इसमें हम जो देखेंगे कि जो ब्लड होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो कॉन्सिस्टिंग का अर्थ होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हुआ फ्रेंड्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सब चीजें देखेंगे, ब्लड क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है, ये कब तक जीते हैं, मरते हैं, सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में अब मिलने वाली है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन को देखने के बाद अगले दिन की वीडियो आप देखना ना भूलें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पे प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।